हेलो बच्चों। दिस इज़ डॉक्टर लकी आहूजा। आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, एक दो बातें बतानी थी। कुछ बच्चे काफ़ी क्वेरी कर रहे थे इस बारे में। तो एक चीज़ तो ग्रेड 1 की दोनों बुक्स इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं। दिसंबर में ही बुक्स लॉन्च हो चुकी थी। तो जो बच्चों को अभी तक भी पुरानी बुक्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि पुरानी बुक्स में सिलेबस के अनुसार नहीं है चीज़ें। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। तब के सिलेबस के अनुसार थी, अब के सिलेबस के अनुसार सिर्फ अभी जो ज्ञान सरोवर की बुक आई है उसी में आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है। दिसंबर में पब्लिश हुई बुक जो है ज्ञान सरोवर की, उसमें आपका अपडेटेड सिलेबस के अनुसार कंटेंट है पूरा का पूरा। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में वो बुक अवेलेबल है। सेकेंड ग्रेड की बुक जो अपडेटेड सिलेबस के अनुसार है वो भी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से है। वो कहाँ पर मिलेगी आपको? आपको बुक स्टोर्स पे मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है। ठीक है। और आप बुक्स देखिएगा, हमने थोड़ा सा जो बच्चों का एक वो है ना कि मैम सब XYZ ऑथर की तो किताब जो है वो इतने पन्नों की है, आपकी ज़्यादा की क्यों है, आप ज़्यादा पढ़ाते हो क्या? मुझे ज़्यादा पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, और ना मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि नहीं, एग्जैक्ट वही पढ़ो जितना सिलेबस में मेंशन है। पेपर आपका हमेशा सिलेबस से ही आता है, कभी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मुझे XYZ जो स्टूडेंट्स जानते हैं उनको पता है कि मैं बिल्कुल स्टिक टू सिलेबस रहती हूँ। तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर्ड है, प्लस उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, अगर मेरी बुक से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हटा दोगे, भाई जहाँ पर 100 150 क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप उनको हटा दोगे तो मेरी बुक उन ऑथर्स से XYZ जिनकी आप बात कर रहे हो उनसे भी छोटी हो जाएगी। फिर उसके बावजूद आप कंटेंट देखोगे तो सारा आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज कंटेंट मिल रहा है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी हिंदी वालों को भी साथ में दी है सब जगह पर, आपकी चीज़ पढ़ने को आसान बनाने के लिए। ठीक है। तीनों बुक्स हैं, कौन कौन सी वापस बता दो एक बार। ग्रेड 1 की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ज्ञान सरोवर से, और इसी प्रकार ग्रेड 2 की हिंदी मीडियम ही है ज्ञान सरोवर से। अब कोर्स कहाँ मैम पढ़े कहाँ से आपसे? तो पुरानी कोई कोर्स आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बच्चे। पुराने सिलेबस के कोर्स आपको किसी प्लेटफॉर्म पे कोई दे रहा है मेरे, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे कोर्स अभी जो नए हैं वो सिर्फ या तो हिस्ट्री 360 डिग्री पर हिंदी मीडियम का उपलब्ध है, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का। साइकोलॉजिया पर भी है, बट स्टूडेंट्स बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करके लेते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के जो कोर्सेज हैं, ठीक है, वो साइकोलॉजिया पर अवेलेबल है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के। तो दो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के जो कोर्स हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 रीट जो भी XYZ इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हैं वो आपको कहाँ मिल रहे हैं? साइकोलॉजिया पर ओनली। ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, इनके अलावा कहीं पर कोई भी अगर कोर्स दिया जा रहा है मेरा डॉक्टर लकी आहूजा के नाम से, तो वो कोर्स बिल्कुल नया नहीं है। मैं अभी और कहीं कोई क्लासेस नहीं ले रही हूँ, किसी को क्लासेस नहीं दे रही हूँ। बिल्कुल क्लियर रहो इस बारे में। अगर आप पढ़ रहे हो, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप पुराने बैचेस का कंटेंट अगर पढ़ रहे हो, फिर मुझे ये नहीं कहना आकर के कि मैम जो पढ़ाया वो नहीं था। भाई सिलेबस में काफ़ी चेंज हुआ है। ठीक है। तो जो चेंज हुआ है तो वो अपडेटेड पढ़ोगे तो ही तो वो कंटेंट मिलेगा ना जो चेंज के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि कोर्सेज लेने हैं अगर, दोनों प्लेटफॉर्म हैं आपके लिए अवेलेबल। उसके अलावा आपको बुक्स के लिए ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की ही किताब लेनी है। इससे पहले के या इनके अलावा कोई भी पब्लिशर अगर डॉक्टर लकी आहूजा नाम से किताब बेच रहा है तो वो या तो मेरी है नहीं, या तो वो कोई पुरानी किताब को सेल कर रहा है। वो आप लोगों की समझदारी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आपको ग्रेड 1 की दोनों किताबें मिल जाएंगी। कौन कौन सी? आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। ग्रेड 2 की सिर्फ हिंदी मीडियम है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने कुछ PDF कंटेंट आपका ऐप पर साइकोलॉजिया पर ही अपलोड किया हुआ है। आप लोग ग्रेड 2 इंग्लिश मीडियम बच्चे वहाँ से उस कंटेंट को देख सकते हो। ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार बच्चों को भी, तो इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए ही ये वीडियो बनाया है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।